तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सवाल पढ़ो। तुम अपना पढ़ो, मैं अपना पढ़ूं सवाल को। देखो 10 का -3, देखो सबसे पहला चीज, किसी पेपर में जाओगे, ये तुमको बताने वाला कोई नहीं कि हेनरीज लॉ का सवाल, अभी नहीं पता हेनरीज लॉ बनने वाला है। ये बात कर तैयारी को, सवाल कैसे पता चलेगा। लिखा है N2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और सुनो तो, टॉपिक पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, तब हेनरीज लॉ है। पेपर में जाओगे, सवाल मिक्स होगा, उस वक्त तुम पहला क्लू पढ़ना है कि गैस को लिक्विड डिसॉल्व करे, हेनरीज लॉ है। फिर लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों दिया पेपर में, क्योंकि पता है टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज आता है, सॉल्युबिलिटी फिक्स करने के दिया है। हाउ मेनी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को सिंपल मोल्स चाहिए ना, N2 का मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ तुमको N2 चाहिए सवाल में। और डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो तुमको फार्मूला अगर याद होगा, इसका फार्मूला ये था KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब इसमें कुछ और चेंजेस, कुछ आसान करके बनाते हैं, उसके सॉल्यूशन को छोड़ो। उसको तो तुमको पता है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट 0.987 बार लिखा है, जो इसका यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा, दोनों का यूनिट सेम होगा। तो लिखे थे कहानी हो गई, कहानी हो 76.48। कैलकुलेशन किताब से उतार दे, मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है, ये सवाल ऐसा बन रहा है तो क्यों बन रहा है। किलो बार है 10⁻3। अब तुमको पता है मोल फ्रैक्शन गैस का, तो यहां से सीधा मोल फ्रैक्शन गैस निकल जाएगा, यहां से गैस का मोल फ्रैक्शन। अब गैस का यहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देना, जो कैलकुलेट करो, अपना करो भाई, तुम अपना बना, अपना बनाओगे, अपना बना रहा हूं भाई, वो अपना बना, मैं अपना बना। तो इसी को डिवाइड किएंगे, तो किताब में जो आया है इतना आया है, चलो जो आया लिख दिए, इतना आ रहा है 1.29। और ये समझ रहे हो ना कि ये सवाल इसी तरीके से क्यों बन रहा है, कैलकुलेशन हो जाएगा। तुमको ये फॉर्मूला पढ़े से KH पता है, यहां से मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब तुमको क्या चाहिए सवाल में, मोल्स चाहिए। अब तो मोल्स के लिए तो मोल फ्रैक्शन निकल चुका है। अब तुमको पता है मोल्स किस ऊपर किसका मोल्स होगा। अरे मोल फ्रैक्शन एक बात याद रखना, कभी भी इसका सवाल आसान करना, सवाल में होता क्या ऊपर मोल्स गैस का, नीचे होता है गैस प्लस लिक्विड, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में मैं नीचे गैस प्लस लिक्विड को खाली लिखूंगा लिक्विड, गैस इतना कम इग्नोर मारेंगे। और याद रखें इसको ऐसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाना होगा ना, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, और तुम्हें पढ़े थे मोल फ्रैक्शन हुआ तो क्या होता है, ऊपर मोल गैस का, नीचे गैस प्लस लिक्विड लिखेंगे, लेकिन गैस इतना कम होता है उसको इग्नोर कर सकते हो कैलकुलेशन में। मैं सीधा कैलकुलेशन जब करना होगा ना, तो मैं सीधा नहीं लिखूंगा लिक्विड का मोल्स, ये लिखूंगा सीधा। ये तो न्यूमेरिकल यूज कर सकते हो, ऊपर मोल लिखो गैस का, और नीचे इन दोनों को जोड़ के अप्रोक्सीमेटली मोल फ्रैक्शन जो लाना होगा ना, तो मोल लिख देना लिक्विड का। अब देखो तुमको सवाल में मोल फ्रैक्शन पता है, खाली मोल चाहिए गैस का, बस क्या बता दे कोई, मोल लिक्विड का। अगर तो पानी का मोल निकाल सकते हो, देखो जो लिक्विड बोला है पानी में, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अब तुमको पानी का मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000। तो सीधा कैलकुलेट कर सकते हो पानी का मास, मास ऑफ वाटर, पानी का जो मास होगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ये वॉल्यूम दिया 1000 लीटर। लीटर मतलब क्या होता है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते, 1 लीटर दिया है ना, तो 1 लीटर में वो कन्वर्जन कर दो, 1 लीटर मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तीनों कन्वर्जन याद है, लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर बदल सकते हो, और डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों यूनिट कट गया, खाली आ जाएगा 1000 ग्राम। थोड़ा समझ के मैं अपना बनाऊं धीरे धीरे, 35.55 होता है। हम लॉजिक समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं, बस लॉजिक समझ लेना। पानी का मोल 1000 गिवन मास है, पानी का मास 18, 55.55 आता है। ये क्यों याद है डेटा, क्योंकि ये सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ वही एनसीईआरटी किताब है, दोनों का मोल को जोड़ा है, इसके मोल को इग्नोर कर दिया है, वो अब सवाल बन जाएगा। अब तो बन गया, तो इसका मोल निकल गया पानी का। अब करना क्या है, अब तुमको आना है फॉर्मूला पे। देखो मोल फ्रैक्शन पता था गैस का,
ऊपर किसका मोल चाहिए, N2 का, N2 का मोल, इस नीचे किसका मोल आ जाएगा, पानी का, और ये ऊपर जो डेटा दिया उसको रख देना, वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मोल्स कितना आ जाएगा, मोल निकालना N2 का 1.29 10 का पावर -5 में मल्टीप्लाई कर देना 55.5, इसी को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर है, 0.7.16 आ रहा है 10 का पावर -4। और सुनो स्टेप समझना, स्टेप लिखकर और फिर बता रहा स्टेप में क्या किया, मैं स्टेप समझना। सुनो ये सुनो, सवाल जो बनाओगे, देखो सवाल में पहले क्या दिया था, प्रेशर पता था, देखो सवाल जो बनाओगे इसी में मिली मोल में कन्वर्ट कितना लिख दिया आंसर में 0.716। सुनो ऐसे किए सवाल में, सवाल पता कैसा सवाल ऐसे बनना है, देखो सवाल जो बनाओगे फॉर्मूला हेनरीज लॉ का ये होता है, पी पता था, मोल तो यहाँ तो केएच पता था, पहले क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन गैस का। अब गैस का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या पढ़े हो, मोल गैस का, नीचे क्या चाहिए गैस प्लस लिक्विड, लेकिन गैस इतना कम होता है कि न्यूमेरिकल बनाने में गैस को यहाँ इग्नोर कर दिया है, ये फ्रैक्शन में आने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन तो पहले से ये पता है 1.29, तो किसका मोल है, ऊपर गैस बाय नीचे लिक्विड। अब तो ये यही आंसर पूछा है कि नाइट्रोजन का मोल्स कितना है गैस का, और नीचे किसका मोल चाहिए, लिक्विड का। लिक्विड का मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास है मोलर मास। पानी का मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पानी का वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है 1, तो पानी का मास कितना आ गया 1000, मोलिकुलर मास होता है 18, पानी का मोल मोल कितना आ गया 55.55। अब क्या करेंगे, ये पानी का मोल तो मिल चुका है लिक्विड का, मोल फ्रैक्शन पहले से पता है 1.29, ये डायरेक्ट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, मल्टीप्लाई करके ऐड लिख दिया है। तो देखो तुमको वक्त के साथ तो लगे कि तुमको पहली बार सीख रहे हो, बात याद रखना, तुम अभी मेरे साथ समझ बनाते जाओ, घर पे तुम्हें एक बार 2 बार और ट्राई करना होगा। ये कैसे लिख दिए, तो क्यों लिखे, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, किलो बार, किलो बार है भाई, तो कैसे लिखे हैं, या किलो बार लिखा है, यहाँ तो यहाँ पेपर में क्या लिखा है एनसीईआरटी किताब में, किलो बार, बस 10 का पावर 3 किया है। तो वो घबरा धीरे धीरे सीखोगे, वक्त लगेगा, एक बार 2 बार बनाओगे कहोगे इतना बात तब समझ जाएगा क्या। तो बिना कैलकुलेशन का देते हैं, इसमें कैलकुलेशन आया है, कैलकुलेशन नहीं देंगे वैसे, वो सवाल बिना कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है लिखो लिखो, एनसीईआरटी ने कैलकुलेशन दिया है, लिखो लिखो। और कुछ मत अपना बनाओ, तो ऐसे दो देते हैं आराम से सॉल्व कर, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं देते हैं, सिंपल, कोई गैस है कैलकुलेशन एकदम इजी कर देते हैं, ऐसा डायरेक्ट मतलब कट जाए, डेटा कट जाए। अब पता है 293 ऑलवेज लिखता है ये, रूम टेम्परेचर डायनामिक लिखता है, 298 292 भी लिखता है, इसका मतलब ही नहीं है। ये सब एटीएम में ऐसे एटीएम कर दिया, 1 एटीएम केस का थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे केस लिख दिए 100 एटीएम, 1000 एटीएम, ऑटोमेटिकली कटेगा, डेटा बहुत सारा है, आप आसान कर उनके कैलकुलेशन आराम से वो सॉल्व कर दिए। मोल फ्रैक्शन O2 का कितना होगा, पहले वही निकल रहा है, हाँ उसे ज्यादा दिए,
सेम थोड़ा सॉल्व करो। अगर वाटर का वॉल्यूम 72 लीटर है, आराम से कटेगा भाई, कोई ना आराम से कटेगा, सिंपल कटेगा। फाइंड मोल्स ऑफ O2, आराम से बनाओ, सेम है एकदम सेम तरीके से। आराम से वो सवाल देता अपना, आराम से बनाओ सेम तरीके से, आराम धीरे धीरे बनाओ हमारा। एकदम सिमिलर पैटर्न अप्रोच करना, बस सेम है। मैंने आसान कैलकुलेशन दिया है, फिर तुमको ये तरीका समझ में बन कैसे रहा है। एकदम सेम है। अब अपना अपना आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराम धीरे धीरे बनाते हो, सेम है एकदम सेम तरीके से, पूरा सेम है एकदम सेम है। फिर आराम से बना सकते हो। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, पहले मोल फ्रैक्शन निकाला एकदम अब अच्छा वाला कैलकुलेशन आएगा तुम्हारा, और बस खाली वो सेम है फॉर्मूला। P इक्वल के एच इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, P पता है के एच पता है, मोल फ्रैक्शन निकालो, वो आराम से बनाओ धीरे धीरे। पानी का मास 18 होता है, 72 नहीं होता है। पानी का मास 18 होता है, मोल मोल बनाओगे बड़ा सोना बड़ा सोना, एकदम सिमिलर पैटर्न पे अप्रोच करो तुम उसको, चलो एकदम धीरे धीरे बनाओ। ये समझ गए, थोड़ा दे वो अपना धीरे धीरे अपना बना, वैसे तुमको ये समझ गए। सिमिलर पैटर्न बना दो अपना अपना धीरे धीरे, तू अपना बना मैं अपना बना धीरे धीरे। ठीक है, तो आराम से बनाओ धीरे धीरे, आराम से धीरे 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 बनाओ अपना। दो देने का रीजन है, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो उसके लिए, तो एकदम आराम से बनाओ। सीधा क्या करोगे, प्रेशर O2 इज इक्वल टू के एच O2, प्रेशर ऐसे ही पता है 180, ऐसा मतलब सिंपल दिया है कैलकुलेशन। मोल फ्रैक्शन O2 आएगा, मोल फ्रैक्शन O2 निकाल दो, 10 का पावर -3 आता होगा ये, पहले आराम से आराम से आराम, सिंपल है कैलकुलेशन भाई। अब तुमको चाहिए मोल्स, अब जो आ जाए भाई आंसर, मुझे आंसर इंटरेस्ट थोड़ी। पानी का वॉल्यूम 72 लीटर दिया है, कि कन्वर्जन यहाँ का 72,000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। पानी का मास 1 होता है, डेंसिटी ये 72,000 हो जाएगा। मोल्स वाटर निकालो, आराम से अपना अपना बना दीजिएगा। पानी का मोल्स 4,000 करीब आ रहा होगा इतना, और उसके बाद कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन O2, मोल्स O2 बाई इसका मोल लाना है नीचे 4,000, और इसका वैल्यू पहले से पता था 10 का -3। हाँ 4 वो पता है किसी एग्जाम में सवाल ऐसा ही आता है सिंगल डिजिट का, किसी एग्जाम में किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में कैलकुलेशन नहीं आता है, ऐसे ला दिए। धीरे बनाओ बनाओ, पेपर से ऐसे सवाल आता है पूरा सॉल्व कर देगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा तो करता है क्या, मतलब 400 आता है, 4 इंटू 10 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे आंसर पूछता है पेपर्स में, खासकर जेई में नहीं करता है, पावर चला देता है आंसर, तो उसमें इजी पूछता है, तो सेम तो बताओ सिमिलर पैटर्न है। वॉल्यूम
आसानी से कटेगा भाई, सेम सेम तरीके से कटेगा, सेम पैटर्न पे। और आप ऊपर कर देते हैं। एकदम सिमिलर पैटर्न बनाओ, आराम से बना सकते हो। फिर इंटेक्स में 2 सवाल दिया वो ओपन करते हैं। तरीका समझ गए? बस तरीका समझना, बस तरीका। अब जो आंसर है बस ऐसा क्यों दिया, तो वो तरीका फॉलो, ऐसा कोई सवाल है ऐसे सॉल्व करना है। और याद रखना, कैलकुलेशन जब भी न्यूमेरिकल बनाना होगा इस टॉपिक पे, तो गैस के मोल्स को इग्नोर कर सकते हो पूरा। आप एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी किताबें कर दिया सॉल्व है, ये इग्नोर कर दिया सॉल्व है, क्योंकि बहुत कम आता है। आराम से बना दीजिए, जैसे ही बनाओगे तुमको पता है प्रेशर 2 atm, जीरो पॉइंट जीरो करके आ जाएगा। फिर जैसे ही सॉल्व करोगे वॉल्यूम मोल्स निकाल सकते हो, पानी का मोल निकालोगे। पानी का मास ये तो पता चल चुका है 90 इंटू 1000 है। अब पानी का मास होता है 18, 5 मोल आ रहा है ऐसे। बस कुछ नहीं करना, तरीका फॉलो करो। अब मोल फ्रैक्शन तुमको पहले से पता है, 1/25। ऊपर मोल आएगा N2 का, नीचे आ जाएगा 5000, तो मोल डायरेक्ट आ जाएगा। तो सबसे फिर किताब की तरफ ऐसा सॉल्व कर लिए ना, फिर चलते अब किताब की। किताब में एक सवाल दिया, सोचो। इंटेक्स में तुम बना सकते हो, थोड़ा सा चेंज किया, 0.9195। और पेपर में याद रखना, पहला क्लू क्या है, जब सवाल मिक्स हो इस पेपर में बैठोगे तो देखना गैस इन लिक्विड का सवाल है। अभी अगला टॉपिक जिसमें होगा वो लिक्विड इन लिक्विड, ऐसा कहानी लिखना है, रॉल्स लॉ आएगा। ये तो इंटेक्स में सवाल है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, 0.195 दिया गया है एट एसटीपी सॉल्युबिलिटी फाइंड द, ये डेटा दिया किताब का सवाल होगा। 0.195 डेटा है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है रोटेन एक्स इन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये किताब का सवाल आएगा अभी। ये मेमोरी को जज कर रहा है कितना क्वेश्चन सब याद है, भूल जाएंगे तो फिर याद कर जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं नहीं भूलने का। और कंडीशन दिया एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम 2.4 लीटर। दोनों होता है भाई, पुरानी किताब 4 एंड 7 आ गया। 4 पुरानी किताब से ही चल रहा है, 4 पे ही चलता है। 1 बार या 1 atm दोनों होता है। अब 1 बार 1 atm दोनों हो सकता है वो। हाँ, 0.987 होता है। 0.987 की 1 atm लेके बढ़ेंगे, 0.987 को इग्नोर करके 1 पे बढ़ाएंगे, 1 पे बढ़ेंगे इसको। ये समझ गया ना, जरूर रीड करना है, तो बार बार खुद बनाना। याद रखना, एक बार में कुछ नहीं होने वाला है जब तक खुद से नहीं बनाओगे। और ये समझ गया ना। और सेम तो ये पढ़ो सवाल जिसके बाद तो बात कर रहे थे, ये है रोटेन एक्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में डिजोल्व है एट एसटीपी। ये सवाल है इसमें थर्ड नंबर सवाल नहीं बनाएंगे, थर्ड नंबर में 1 और 2 बनेंगे, 3 सवाल नीचे। हाँ, 2 ही सवाल है, ठीक है। और सुनो सवाल पढ़ो, पहला ऑब्जेक्टिव देखो, वही सवाल है, पहला सवाल पढ़ के देखो।
कि सवाल इसी टॉपिक का तो है क्यों है, इस बात को याद रखना। जो क्या कहते सवाल बना लेता है, तरीका आ गया, इसका आंसर कैसे आ रहा है, बाद में भूल गए। पहला क्लू, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है स्मेल की तरह, और इसको डाल दिया गया है किसी वाटर में, तो इसलिए हेनरी लॉ का सवाल है। हेनरी लॉ का सवाल यहाँ क्लू में छिपा है। हाँ, देखो लीक में तो नहीं पता है, तो सीधा कुछ अपना बना अपना बना तो बनाओ। हाँ, ये स्मॉल है मतलब मोलालिटी, मोलालिटी। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, बात सुनो, सवाल पढ़ो। देखो सवाल में क्या पता है, हेनरीज कांस्टेंट चाहिए, फॉर्मूला लगाओगे और ये फॉर्मूला होता है। तुमको अगर तुम सवाल बनाने जाओगे कहां फंसोगे, सवाल बनाओगे pH चाहिए, प्रेशर। देखो तो एसटीपी करने का मतलब वॉल्यूम, या तो प्रेशर बाहर भी ले सकते हो एटीएम में, 0 कोई आंसर नहीं, 1 लेकर बनाओ भाई। मान लो 1 एटीएम ले लिए फॉर एग्जांपल, कहीं के बुक में 0.97 बाहर भी दे देगा, दोनों सेम ही होता है बस। ये ले लीजिए, सवाल में कहां फंस रहा है, केएस तुमको चाहिए, क्या नहीं पता है, खाली मोल फ्रैक्शन बच जाए, सवाल बन जाएगा। अब सुनो मोल फ्रैक्शन निकालने तरीका, देखो तो वो अपना बनाओ, मैं अपना बना रहा हूं, समझ के सुनो। इस लाइन का मतलब है, ये क्या दिया है, स्मॉल है मतलब मोलालिटी। अब मोलालिटी किसका दिया है, सॉल्यूट का। मोलालिटी जो H2S का है, इस लाइन का बहुत मीनिंग होता था, याद है। अब सुनो, अब सुनो, ये इतना दिया है मोलालिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि अगर इतना मोल्स होगा H2S का इन 1 kg सॉल्वेंट। देखो अगर कैलकुलेशन मुझे बचाना है तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर बिना चलाए बना चाहूंगा, इसको 0.2 बना दूंगा राउंड ऑफ करके, या मैं कर सकते हैं भाई, कैलकुलेटर लगाओ नहीं तो। अब 0.2 कर दिया। अब तुमको पता है मोलालिटी, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन निकालोगे, H2S का मोल कितना हो गया, 0.2 हो गया। मोलालिटी का मतलब ये नहीं सीखे थे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब पानी का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी में 1 केजी था, मतलब पानी का मास कितना है, 1000 ग्राम है। अब देखो तुमको सवाल में मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला में क्या आ रहा है, ऊपर मोल गैस का जो मिल चुका है, नीचे मोल लिक्विड का। लिक्विड का मोल निकल जाएगा, पानी का, पानी का मोल निकाल दोगे। नहीं दिया तो क्यों 1000 ग्राम लिया है, रीजन क्या है, मोलालिटी दिया है। मोलालिटी होता है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। अब तो पानी का मोल निकाल दोगे, पानी का मास पता है 1000, मॉलिक्यूलर मास है 18, कितना आएगा 55.5, इसका मोल निकल गया। अब पुट करो, वैल्यू आ गया आंसर। इस वैल्यू को याद कर 5 आता है भाई, बनाते हुए सब याद रहता है। तो मोल फ्रैक्शन गैस निकाल सकते हो, इसका निकालने का मतलब क्या, ऊपर मोल गैस का और नीचे लिक्विड का, क्योंकि गैस का इग्नोर कर रहा है। 0.2 ऊपर, ये 55.5 आता है, चाहो 50-60 बना सकते हो, राउंड अप करके मान 56 से बना दिया, कैलकुलेटर थोड़ी है सर। और नियर बाई इतना आ गया, इतना मोल फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करवा दो फॉर्मूला ऊपर, अब फॉर्मूला पे आ जाओ डायरेक्टली, अब आ गया आंसर। सुनो सुनो तो क्या कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में ऊपर मोल गैस का है, गैस का मोल 0.2 लिया है अप्रोक्स में, और नीचे होता है टोटल मोल का सम। इसमें जोड़ों का अंतर थोड़ी पड़ रहा है, नीचे किसका मोल होगा, वाटर का ना होगा, उल्टा किए हो। सुनो, इसके बाद कुछ नहीं कहा हमारे फॉर्मूला में, और ऊपर चला गया केएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एटीएम बाई, ठीक है चलो, वो ऐसे सॉल्व किए तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 280। अब देखो मैंने अप्रोक्स बनाया है, ये बन गया। अब जो आ जाए भाई जरूर, तो तरीका समझ के कैसे बना रहे हैं, फिर एक और सवाल,
तो कुछ नहीं किया मैंने, सवाल में मोल्स निकाला है। एक बार दो बार खुद से भी अटेम्प्ट करना। हाँ ये बात समझना होगा, ऐसी बात है, रियलाइज कर पहली बार सीख रहे हो। और दो बार तीन बार बना लोगे ना तो आसान दिखेगा। और ये बना के एक और सवाल ये सेम तरह से, उसके बाद हवा का सवाल बन जाएगा, हिंदी कांस्टेंट बन जाएगा इस तरीके से। तो वहां पर चल ट्राई करो सवाल पढ़ के देखो बस। मैं तुमको किताब ओपन करके बना रहा हूँ, एग्जाम्पल ये सब कुछ बनाया कि तुम घर पे खुद भी पढ़ो, इस उम्मीद के साथ। और सेम तो 1.7 ना पढ़ो तो बस 1.7 बना सकते हैं, बस हो गया, हेनरीज लॉ हो गया। हेनरीज कांस्टेंट के एच चाहिए, हेनरीज कांस्टेंट दे दिया है, सवाल पढ़ो बस। आराम से सवाल पढ़ो, सवाल अटेम्प्ट करो। हेनरीज कांस्टेंट मतलब के एच पता है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी कहने का मतलब ये मोल्स, CO2 का मोल कितना है इन 500 ml ऑफ वाटर। क्वांटिटी मतलब मोल्स, या मोल का बात कर रहा है, मास की जब निकाल, मास मोल के बाद में निकलेगा। वो अपना अटेम्प्ट करो, करो करो ट्राई करो। वन पॉइंट सेवन के एच पता है। अच्छा जब भी न्यूमेरिकल बनाना घर पे, पहला बात गिवन डेटा देख लेना, क्या पता हो क्या नहीं पता है, तभी जाके सवाल बनता है। ये पास्कल दिया, एटीएम दिया, याद रखना यूनिट कन्वर्जन होगा। अच्छा प्रेशर पता है, पी पता है 2.5 एटीएम। अब 1 एटीएम का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर 5 ही ले लो तुम नियर बाई के लिए। तो दोनों का यूनिट सेम करोगे, इसका यूनिट पास्कल दिया है पेपर में, इसका एटीएम दिया है, तो 10 का पावर दोनों यूनिट सेम हो गया। तो यहां से पहले क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन। सेम सब लोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे CO2 का, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो CO2 का, और सिमिलर फैशन में मोल फ्रैक्शन निकालो CO2 का, लगाओ फार्मूला। अब जो और यहां से केएच निकल जाएगा, और यहां से केएच पता है तो मोल फ्रैक्शन। अब यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना होगा गैस का, गैस का मोल फ्रैक्शन चाहिए, डिवाइड करके लाना पड़ेगा। चेंज करो, हाँ 1.4 ने 1.5 में मान चलो, ये 1.5 के करीब आ गया। मोल फ्रैक्शन गैस 1.5 इंटू 10 का पावर -3, और इतना आ रहा है मोल फ्रैक्शन गैस का, डिवाइड किया है, कैलकुलेटर चलाया है। चलो कुछ नहीं किए सवाल में, सवाल जब बनाओगे इतना कर लोगे। देखो सवाल में CO2 का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब तुमको क्या पता है, CO2 का क्वांटिटी पूछा है, तो पहले क्या चाहिए, CO2 का मोल चाहिए, पहले तुमको पानी का मोल चाहिए। अब पानी का वॉल्यूम कितना दिया है, सोडा वाटर मतलब पानी ही है, 500 ml, पानी का वॉल्यूम है 500 ml। अब तुमको कन्वर्ट करना है ग्राम में, डेंसिटी क्या होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 ml का मतलब क्या होगा, ये 500 को 1000 डिवाइड करोगे, एक्चुअल में 1 मिलीलीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर ही होता है, ये 500 आएगा। 500 ml का मतलब ही होता है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। पानी का मास निकाल दोगे, 500 इंटू 1, 500 ग्राम पानी का मास आ गया, और सवाल बन गया पानी का मास 500। अब निकालो मोल वर्ड पानी का,
पानी का मोल हो जाएगा 500 बाई 18। पानी का मास 18 होता है, 55.5 का आधा, ये ऑलमोस्ट 20, अगर 56 माने थे तो अप्रोक्सीमेटली 28 तक आ सकता है। मान लो 20, अगर 1000 था तो 55.5 आता है, इसको 56 अप्रोक्स मान लिए थे, तो आधा जो 28 आ सकता है, मान 28 आ गया, मान लो। अब कुछ नहीं कर, सवाल बन गया भाई। अब तुमको क्या पूछा है, मोल। मोल में क्या करना है, डिवाइड कर लो, हो गया सवाल में। अब तो मोल पूछा है पानी का, इसका CO2 का मोल कितना है, डिवाइड कर लो। अब ऊपर आ जाएगा मोल CO2 का, नीचे मोल होगा वाटर का, सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। अगर इसलिए ले लिए ना, वो 56 ले रहे थे, उसका आधा तुम जो बिना कैलकुलेटर के चला सकते हो ऐसे पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सॉल्व कर देना, और कुछ तरीका समझ, सवाल ऐसे बनता है। ऐसे ही कोई चाहे तो मिली मोल बोल सकता है, ये मिली मोल भी हो सकता है।